ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकर्मस्य नाशाय जानवे पते नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवते नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरोट सुंदर गुत्कदम्ब संगीतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जल दोपत्स्य काम क्रोधादीन करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवृत्तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमपदे पदावलंबम चैतन्य चंद्रमृति कुंदम विकास संगठ्यम विदयी निजी चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिरन विद्युदूयम पादामृतम सदय पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजभरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतीक्ष्णं वर्जाननं विलंबितं कटुभोधाभक्तिरसाविनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड तृतीय अध्याय और प्यार संख्या जो है 59 नंबर पढ़ते हैं। बोलते हैं, निरंतर नित्यानंद अस्मरे विश्वम्भर जानी लेना नित्यानंद अनंत ईश्वर प्रसंगे सुनह नित्यानंदेर आख्यान सूत्र रूपे जन्म कर्म किच्छु हितान राड़ देशे एक चक्र नामे अच्छे ग्राम यही जन्मी लेना नित्यानंद भगवान मोड़ेश्वर नाम देव अच्छे कत दूरे यारे पूजियाक्षे नित्यानंद हल धरे से ही ग्रामे वैसे विप्र हाड़ाई पंडित महाविरक्तेर प्राय दयालु चरित्र तार पत्नी पद्मावती नाम पतिव्रता परम वैष्णवी शक्ति से ही जगत माता परम उदार दुही ब्राह्मण ब्राह्मणी तार घरे नित्यानंद जन्मिला अपनी सकल पुत्रेर ज्येष्ठ नित्यानंद राय सर्व सुलक्षण देखी नयन जुड़ाय तान बाल्य लीला आदि खंडिते विस्तर यथा कहिले हय ग्रंथ बहुतर एक मत कत दिन नित्यानंद राय हड़ाई पंडितेर घरे अच्छे लीलाय गृह छाड़ी बारे प्रभु करिले न मन ना छाड़े जननी तारे दुखेर कारण तिल मात्रे नित्यानंद ना देखिले माता युग प्राय हेन वासी ततो अधिक पिता तिल मात्र नित्यानंद पुत्रेर छाड़िया कोथा वो हड़ाय ओझा ना याय चलिया किबा कृषि कर्मे किबा यजमान घरे किबा हटे किबा बाटे यत कर्म करे पाछे अधि नित्यानंद चली याय तिलार्दे सतेक वार उलटिया चाय धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे न नीरा पुतली एन मिलाय शरीरे यही मत्त पुत्र संगे बुले सर्वठाई प्राण हिला नित्यानंद शरीर हड़ाई अंतर्यामी नित्यानंद यह सब जाने पितृ सुखे धर्म पाली अच्छे पिता सने। श्री विश्वम्भर निरंतर नित्यानंद का स्मरण करते रहते। विश्वम्भर के मन में इस दुख को अंतर्यामी नित्यानंद भी जान गए। अब प्रसंगवश नित्यानंद प्रभु की कथा भी सुनो। मैं सूत रूप में उनके जन्म कर्म का कुछ वर्णन कर रहा हूँ। राणदस देश के एक चक्र नामक ग्राम में भगवान श्री नित्यानंद का प्राकट्य हुआ। वहां से थोड़ी दूरी पर मोड़ेश्वर नाम के महादेव हैं, जिनकी पूजा हलधर नित्यानंद प्रभु ने की थी। बता रहे हैं जो है नित्यानंद प्रभु का जन्म जो है राण देश में होता है। राण देश के एक चक्र धाम में यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। और वहां से कुछ ही दूरी पर मोड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी पूजा स्वयं नित्यानंद हलधर भगवान ने किया था। उस ग्राम में हड़ाई पंडित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े विरक्त और दयालु स्वभाव के थे।
उनकी पत्नी पद्मावती बड़ी पतिव्रता और परम वैष्णवी शक्ति युक्त और जगत माता थी। तारा की जो हड़ाई पंडित थे वो ब्राह्मण परिवार में थे, परिवार के थे। वे बड़े विरक्त और दयालु स्वभाव के थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था, जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ही बड़े उदार थे। उनके ही घर में स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। उन सब पुत्रों में श्री नित्यानंद राय ज्येष्ठ पुत्र थे। वे ऐसे सर्व सुलक्षण युक्त थे कि उनके दर्शन करके सबके नयन शीतल हो जाते थे। उनकी बाल लीलाओं का वर्णन आदि खंड में विस्तार से किया गया था, अतः ग्रंथ विस्तार भय से उनका वर्णन पुनः नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार कुछ दिन नित्यानंद राय हड़ाई पंडित के घर में लीला करते रहे। फिर प्रभु ने घर छोड़ने का विचार किया, परंतु माता पिता दुखी हो गए। यह सोचकर वे तुरंत घर नहीं छोड़ सके। एक पल भी नित्यानंद को देखने पर उनकी माता को एक युग के समान अनुभव होता था, और पिता को तो उससे भी अधिक प्रतीत होता था। पिता हड़ाई ओझा तो पल भर भी नित्यानंद को छोड़कर कहीं भी कभी भी नहीं कभी कहीं नहीं जाते थे। बता रहे हैं कि जो है, जो हड़ाई पंडित थे नित्यानंद प्रभु के पिताजी, वो कभी भी नित्यानंद को छोड़कर या नित्यानंद को देखे बिना नहीं रह पाते थे। यहाँ तक कि जो माता थी पद्मावती, वो भी नित्यानंद को न देखने से उनकी माता को एक युग के समान अनुभव होता था, और पिता को तो उससे भी अधिक प्रतीत होता था जब वो नित्यानंद को नहीं देखते थे तो। पिता हड़ाई ओझा तो पल भर के लिए भी नित्यानंद को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। चाहे खेत पर जाना हो या फिर यमराज के घर अथवा अथवा यजमान के घर या हाट बाजार में जाना या रास्ते में कोई भी कार्य क्यों न हो, नित्यानंद कभी यदि उनके पीछे पीछे आते नहीं दिखते तो वे आधे क्षण में सौ सौ बार मुड़कर पीछे देखते थे और उन्हें पकड़ पकड़ कर बारंबार उनका आलिंगन करते थे, मानो नित्यानंद चंद्र मक्खन की पुत्री हूँ। इस प्रकार उनके पिता जो हड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु से बहुत ही प्रेम करते, बता रहे कि अगर जो आधे क्षण में सौ सौ बार मुड़कर पीछे देखते और उन्हें पकड़ पकड़ कर बारंबार उनका आलिंगन करते, जब वो क्या करते जाते हाट बाजार में जाते या यजमान के घर जाते तो नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर जाते। बोलते हैं कि जो है, उन्हें पकड़ पकड़ कर बारंबार उनका आलिंगन करते, मानो नित्यानंद चंद्र मक्खन की पुतली हो जिसे वे अपने शरीर में ही मिला लेते हैं। इस प्रकार पुत्र को लेकर ही सर्वत्र आते जाते थे। तात्पर्य यह है कि नित्यानंद हड़ाई पंडित के शरीर में के प्राण ही बन गए थे। अंतर्यामी नित्यानंद यह सब जानते थे, अतः पिता को सुख पहुंचाना जो पुत्र का धर्म है उसे पालन करते हुए वे सदा पिता के साथ ही रहते थे। बता रहे कि जो है हड़ाई पंडित के शरीर के वे प्राण थे। उनके बिना हड़ाई पंडित जो है हड़ाई पंडित अपने को अस्तित्व में नहीं जानते थे। बोलते हैं अंतर्यामी नित्यानंद यह सब जानते थे कि अतः पिता को सुख पहुंचाना जो पुत्र का धर्म है उसे पालन करते हुए वे सदा पिता के साथ ही रहते थे। तो इस प्रकार हड़ाई पंडित के पुत्र नित्यानंद प्रभु ये सब बातें जानते थे। इस कारण से वो पिता को सुख पहुंचाने के लिए, पुत्र का धर्म है कि उसे पालन करने तो सदा पिता के साथ ही रहे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, अपने पिता के साथ हमेशा बने रहते, और पिता को सुख पहुंचाने के लिए पुत्र का धर्म है कि उसे पालन करने से सदा ही पिता के साथ सहयोग प्राप्त होता है। विश्वम्भर नित्यानंद के अभाव में सर्वक्षण उनका चिंता करते करते उनके स्वरूप को जान गए थे। अतएव महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अनंत वासुदेव ईश्वर तत्व के रूप में जानते थे। तारे यहाँ पर भी जो है, विश्वम्भर जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी थे विश्वम्भर, और नित्यानंद प्रभु के अभाव में सर्वक्षण उनकी चिंता करते करते उनके शरीर उनके स्वरूप को जान गए थे। मतलब बता रहे हैं कि विश्वम्भर जो है नित्यानंद प्रभु के अभाव के सर्वक्षण उनकी चिंता करते करते उनके स्वरूप को जान गए थे, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अनंत से शेष वासुदेव देख ईश्वर तत्व को के रूप में जानते थे। उसे जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अनंत वासुदेव ईश्वर तत्व के रूप में जानते थे, क्योंकि स्वयं ये बलराम जी ही इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु बनकर आए। लेकिन
इनकी सही स्थिति को भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि स्वयं बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु का वेश धारण कर गए हैं। और इस प्रकार बताना कि उस एक चक्र ग्राम में हड़ाई पंडित नाम का एक पवित्र उदार चरित्र विषय विरक्त ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी जगत माता पद्मावती देवी थी। वे विष्णु की प्रबल शक्ति को धारण करने वाले जगत माता थी। उनके सभी पुत्रों में प्रभु नित्यानंद सबसे बड़े थे। तो ये जो पंच तत्व हैं, इनमें सबसे बड़े जो है नित्यानंद प्रभु हैं उम्र में। और बताना कि जो है उस एक चक्र ग्राम में हड़ाई पंडित नाम के एक उदार चरित्र विषय विरक्त ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम पद्मावती देवी था। वे विष्णु की प्रबल शक्ति को धारण करने वाली जगत माता थी। उनके सभी पुत्रों में नित्यानंद सबसे बड़े थे। प्रभु नित्यानंद साधारण कर्म फलाभिलाषु मायाबद्ध जीवों की भांति माता पिता के स्नेह में आबद्ध न रहकर जीवों के मंगल हेतु घर छोड़ने की इच्छा करते थे। पर परम वात्सल्य माता पिता होते हैं। जो प्रभु नित्यानंद थे वो साधारण कर्म फल आभासी मायाबद्ध जीवों की भांति माता पिता के रूप में प्रचारक नहीं थे। माता पिता के स्नेह में आबद्ध न रहकर जीवों के मंगल के लिए घर छोड़ने की इच्छा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने कर्म फल अभिलाषी मायाबद्ध जीवों की भांति माता पिता के स्नेह में आबद्ध न रहकर जीवों के मंगल के लिए घर छोड़ना चाहते थे। कि मैं घर पे ही ना बना रहा हूँ, क्या करूँ, बाहर निकल के थोड़ी सी प्रचार करूं। और इस प्रकार मंगल के लिए घर छोड़ने की इच्छा करते थे। वे मंगल के लिए घर छोड़ने की इच्छा करते हैं। परम परम वात्सल्य माता पिता उनको एक मुहूर्त के लिए भी नहीं छोड़ते थे। इसीलिए नित्यानंद प्रभु दुखी रहते थे। माता पिता थोड़े समय के लिए भी उनको आंखों आंखों से दूर कर न रहने की अभिलाषा से सर्वदा ही उनको अपने पास रखते थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु जो है, इसलिए नित्यानंद प्रभु दुखी रहते थे क्योंकि वो माता पिता थोड़े समय के बाद ही उनको आंखों से दूर रखने की अभिलाषा अभिलाषा से सर्वदा ही उनको अपने पास रखते थे। कि आगे चलकर इसको जो है हम लोग सामान्य माता पिता थोड़ा समय के लिए उनकी आंखों से दूर रहने का अभिलाषा करते थे। क्यों? क्योंकि और जो वो आंखों से दूर रहेंगे तो क्या होगा, उनके पास हम लोग भटक नहीं पाएंगे और कुछ कमी हम लोग को नहीं पता लग पाएगा। वे घर के कामों में, खेतों के कामों में, अध्ययन, यजमान के कार्यों में, भ्रमण का समय और द्रव्य आदि संग्रह के समय सर्वदा ही कहीं पुत्र घर छोड़कर न छोड़ न दे, इस आशंका से अपने पीछे पीछे चलने वाले पुत्र के ऊपर बारंबार दृष्टिपात करते रहते थे। इस प्रकार महाप्रभु जब मीटिंग शुरू होता है तो क्या होता है कि एक मुहूर्त के लिए भी वो परम वात्सल्य माता पिता को एक मुहूर्त के लिए भी छोड़ते नहीं थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु दुखी रहते कि माता पिता थोड़े समय के लिए भी उनको आंखों से दूर नहीं रखते थे। इतने लाडले और सुंदर पुत्र थे नित्यानंद प्रभु कि एक क्षण भी उनको अपने नेत्रों से उनके माता पिता दूर नहीं रखते। बता रहे कि वे घर में कामों में, खेती के कामों में, यजमान के कार्यों में, भ्रमण के समय, द्रव्य आदि संग्रह के समय सर्वदा ही पुत्र को घर को छोड़ न दे, इस आशंका से अपनी पीछे पीछे चलने वाले पुत्रों के ऊपर बारंबार दृष्टिपात करते रहते थे। पिता सर्वत्र पुत्र को साथ लेकर ही आते जाते थे और पुत्र वात्सल्य के कारण सर्वक्षण उन्हें अपनी गोद में ही रखते थे, ऐसे जैसे शरीर और प्राण एकत्र समाविष्ट रहकर एकत्व का परिचय देते हैं। वैसे ही नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई पंडित शरीर के समान और पुत्र के शरीर के साथ संबंध प्राणों की भांति सदा एक साथ अवस्थित रहते थे। नित्यानंद प्रभु साक्षात परम विष्णु हैं, इसलिए यह सब उनकी सम्यक उपलब्धि का विषय है। पिता के साथ पितृ सुख को बढ़ाने के लिए वे उसी प्रकार के भाव से पिता की सेवा में नियुक्त रहते थे। तो पिता की सेवा बड़े ही शुद्ध भाव से करते कि पिता के साथ पितृ सुख को बढ़ाने के लिए वे उसी भाव से उनको पिता को की सेवा किया करते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु।
जो कि साक्षात परम विष्णु के रूप में परम तत्व है। आगे बता रहे कि देवे एक दीन एक सन्यासी सुंदर आई लेना नित्यानंद जनकेरा घर। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइया राखी लेना परम आनंद युक्त हैया। सर्वरात्रि रात्रि निंदा नित्यानंद पिता तार संगे आक्षी लेना कृष्ण कथा कथन प्रसंगे। गंतु कामा सन्यासी हैला उषा काले नित्यानंद पिता प्रति न्यासी वर बले। न्यासी बले एच भिक्षा अक्षय अमार। नित्यानंद पिता बले ये अक्षय तुम्हार। न्यासी बले पिरिवाड़ तीर्थ पर्यटन। संहरती अमार भाल नाहिक ब्राह्मण। ए सकल ज्येष्ठ नंदन कत दिन लागी देह संहरी अमर। प्राण अतिरिक्त आमी देखिब इहाते सर्व तीर्थ देखिबे न विविध विधान। सुनिया न्यासीर वाक्य शुद्ध विप्रवर। मने मने चिंत कर बड़ हैला कातर। प्राण भिक्षा करी लेना हमारा सन्यासी। ना दिले वो सर्वनाश हय हेनवासी। भिक्षु केरा पूर्व महापुरुष सकल। प्राण दान दिया क्षण करिया मंगल। रामचंद्र पुत्र दशरथेर जीवन। पूर्ण विश्वामित्रता ने करिला याचना। यद्यपि श्री राम यद्यपि श्री राम बिना राजा नहीं जिए तथापि दुर्लेन गुण पुराणेन कहे। सेहित वृतांत आजी सही अमर। ये धर्म संकट कृष्ण रक्षा कर मोर। देवे से यही वस्तु के है नहीं से मति। अन्यथा लक्ष्मण के न गृहते उत्पत्ति। भाविया चलीला विप्र ब्राह्मण स्थाने। अनुपूर्वे कहिले न सब विवरणे। सुनिया बलिला पति व्रता। सुनिया बलिला पति व्रता जगत माता। ये तुम्हारा इच्छा प्रभु से ही मोर कथा। बता रहे कि देव युग से एक दिन एक सुंदर सन्यासी नित्यानंद प्रभु के घर पर पधारता है। और नित्यानंद के पिता ने उसको भिक्षा कराकर अपने पिता के घर पर आते हैं। श्री नित्यानंद के पिता ने उनको भिक्षा कराकर अपने गोद में उठाकर अपने यहाँ बड़े आनंद से ठहराते और भोजन कराकर उन सबकी मृत्यु के समय बोलते हैं हड़ाई पंडित ने परम आनंदित होकर अभ्यासगत एक सुंदर सन्यासी को अपने घर में भिक्षा कराई। सन्यासियों का स्वतंत्र भाव से पंचसूना यज्ञ में अधिकार न होने के कारण वे ब्राह्मणों के घर में भोजन आदि करके निर्वाह करते हैं। तुर्याश्रम मतलब चतुर्थाश्रम संन्यास आश्रम में स्थित सन्यासियों की भोजनादि के विषय में निष्कपट सेवा ही गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। तो जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनको चतुर्थ आश्रम में रहने वाले सन्यासी को पहले भोजन कराना चाहिए, निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए और फिर जाकर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार हड़ाई पंडित ने परम आनंदित होकर अभ्यासगत अतिथियों में आए हुए एक सुंदर सन्यासी को अपने घर में भिक्षा कराई, भोजन कराया और सन्यासियों को स्वतंत्र भाव से पंचसूना यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। वे ब्राह्मणों के घर में भोजन आदि करके निर्वाह करते हैं। इसलिए चतुर्थ आश्रम में स्थित सन्यासी को भोजन आदि के विषय में निष्कपट सेवा ही गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। कि निष्कपट भाव से गृहस्थ को क्या करना चाहिए, जो चतुर्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति है उसको भोजन कराना चाहिए। बोलते हैं हड़ाई पंडित ने सन्यासी को भोजन आदि कराकर उनके साथ कृष्ण कथा प्रसंग में रात्रि का सारा समय अतिवाहित कर दिया। सन्यासी गण गृहस्थ के घर में अधिक समय बिताकर उन्हें स्नेह में आबद्ध नहीं होते। इसलिए दूसरे दिन प्रभात में जब
सन्यासी पंडित का घर का परित्याग करके अन्यत्र जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तब ये हड़ाई पंडित से कुछ कहने के लिए उद्यत हुए। जो सन्यासी नित्यानंद प्रभु के घर पे आए थे, जब वो सुबह के टाइम जो है निरपेक्ष भाव से जाने लगे, तो उस समय कुछ कहने के लिए उद्यत हुए। इससे हड़ाई पंडित से, जो नित्यानंद प्रभु के पिताजी हैं। बोलते हैं वैष्णव सन्यासी ने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है। उसके उत्तर में हड़ाई पंडित ने उनको प्रार्थना बताने की अनुमति प्रदान की। सन्यासी ने कहा कि मैं अभी तीर्थ पर्यटन में व्यस्त हूँ। अग्नि प्रज्वलित करके रंध्र आदि कार्य करना सन्यासी का कर्तव्य नहीं है। कभी भी ब्राह्मण का अभाव न होने पर भोजन के समय भोज्य की प्राप्ति के लिए मुझे सहयोगी के रूप में एक ब्राह्मण साक्षर की आवश्यकता है। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि मुझे एक ब्राह्मण की आवश्यकता है जो प्रज्वलित अग्नि करके रंध्रादि कार्य कर सके, क्योंकि ये संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को अपने लिए भोजन बनाना बिल्कुल वर्जित था। बोले कहीं भी ब्राह्मण का अभाव होने पर भोजन के समय भोज्य की प्राप्ति के लिए मुझे सहयोगी के रूप में एक ब्राह्मण साक्षर की आवश्यकता है। कुछ दिनों के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरे साथ भेज देने पर मैं उसको अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करूंगा। साथ ही जिन्हें भ्रमण को भी नाना तीर्थ स्थलों में पर्यटन में जो विशेष शिक्षाएं प्राप्त होती हैं वो भी प्राप्त होगा। आगे इसे बताने कि वैष्णव सन्यासी की हृदय विदारकता बात को सुनकर वैष्णव अत्यंत कातर हो गए और मन ही मन विचार करने लगे कि मैं तो शरीर मात्र हूँ, मेरा ज्येष्ठ पुत्र तो मेरा प्राण है। इसलिए सन्यासी इस प्राण का अपहरण करके मेरे शरीर मात्र को यहाँ फेंक कर चले गए हैं। यद्यपि वे उनको प्रार्थना की को पूरी तरह नहीं करता है, तब भी विषय विषय विपदा है। बोलते हैं कि वैष्णव सन्यासी का हृदय विदारक बात को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत कातर हो गए। जो हड़ाई पंडित थे, वो उस सन्यासी वैष्णव की बातों को सुनकर उनके हृदय में विदारता उत्पन्न होती है, मतलब उदासीनता उत्पन्न होती है लोगों से, भौतिकतावादी लोगों से। बोलते हैं वैष्णव सन्यासी को हृदय विदारक बात को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत कातर हो गए और मन ही मन विचार करने लगे कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरे प्राण हैं। इसलिए सन्यासी इस प्रकार का अपहरण करके मेरे शरीर मात्र को यहाँ फेंक कर चले जाएंगे। यदि मैं उनकी प्रार्थना को पूरा नहीं करता, तब भी विपदा विषय विपदा बनी रहेगी तारे की। इसलिए सन्यासी इस प्राण का अपहरण करके मेरे शरीर को यहाँ फेंक कर चले जाएंगे। और इस प्रकार यदि मैं उनकी प्रार्थना को सुना नहीं, तब विशद विपदा घेर लेगी। बोलते हैं विश्वामित्र के आवेदन पर राजा दशरथ ने प्राण संपुत्र को अब उनके हाथों में समर्पित कर दिया था। यह कथा प्राचीन इतिहास में देखी जाती है। यद्यपि राम के विवरण में दशरथ को प्राणों की रक्षा करनी होती है, फिर भी दशरथ ने प्राण संपुत्र का प्रदान किया। ताकि कि जिस तरह विश्वामित्र के आवेदन पर राजा दशरथ ने प्राण संपुत्र जो राम और लक्ष्मण थे उनको उनके हाथों को समर्पित कर दिया, उनके पुत्र को उनके हाथों में समर्पित कर दिया। और इस प्रकार राम के विरह में देवकी के प्राणों की रक्षा होने लगी। और इस प्रकार राम के विरह में दशरथ के प्राणों की रक्षा होनी कठिन थी, फिर भी दशरथ ने प्राण संपुत्र को प्रदान किया था। कहते हैं हे कृष्ण, मेरे इस विपद में दशरथ की जैसी अव्यवस्था हुई थी, उसी अवस्था में मुझे अव्यवस्थित देखकर मेरे दो दुल्यमान चंचल चिंता स्रोत से मेरी रक्षा करें। देव योग से वे वही दशरथ हैं और मेरा पुत्र वही राम है। अन्यथा मेरे पुत्र का ऐसा विचार क्यों होता? यदि ऐसा न होता तो मेरे पुत्र को ये लक्षण क्यों दिखाई देते? अब आगे जो है 94 नंबर पे आ रहे हैं, इसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि आइला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता न्यासीर जलेन पुत्र नो याइला माथा नित्यानंद संगे चली लेना न्यासीवर हे न मते नित्यानंद छाड़ी लेना घर। तब नित्यानंद प्रभु ने सन्यासी का वेश पकड़ कर और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु
सन्यासी के समीप आए और मस्तक नीचे करके अपने पुत्र को उन्हें दे दिया। इसके बाद सन्यासी प्रवर नित्यानंद को साथ लेकर नीलांचल चले गए। इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस इसके बाद सन्यासी प्रवर नित्यानंद को साथ लेकर चले गए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने गृहस्थ त्याग गृह त्याग किया। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि तब नित्यानंद प्रभु के साथ सन्यासी के समीप आए पिताजी उनके, और मस्तक नीचा करके अपने पुत्र को उन्हें दे दिया। इसके बाद सन्यासी प्रवर जो थे नित्यानंद प्रभु, वो साथ लेकर सारे जो है जितने भी संगी थे महाप्रभु के, वो सब पीछे पीछे चलने लगते हैं। और इस प्रकार बताएं, इस प्रकार सन्यासी प्रभु नित्यानंद को साथ लेकर चल दिए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने गृह त्याग किया। नित्यानंद गैले मात्र हड़ाई पंडित, भूमि ते पणिला विप्र इहाय मूर्छित, से विलाप क्रंदत कवि करीब के न जने, वितरे पाषाण काष्ठ ताहार श्रवणे। भक्ति रसे जड़ प्राय हैला बिहल, लोके बड़े हाव बुझ उजा सकिल यह पागल, नित मास ना कैल करिते तान। उसने भक्ति रसे जड़ प्राय हैला बिहल, लोके बले हाड़ो ओझा हैला पागल, तीन मासे ना करिला अन्नेर ग्रहण, चैतन्य प्रभावे सबे रहिला जीवन, प्रभु के न छाड़े यार के न अनुराग, विष्णु वैष्णवेर यही चिंतन प्रभाव। श्री नित्यानंद के चले जाने के बाद हड़ाई पंडित मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी के निकट ऐसा विलाप करते हुए उधर श्री नित्यानंद प्रभु के चले जाने पर हड़ाई पंडित मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। और इस प्रकार पुत्र के लिए और पुत्र के लिए ऐसा विलाप और क्रंदन कौन कर सकता है, जिसे सुनकर काष्ठ और पाषाण का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है। वे भक्ति रस में विहल होकर जड़ सिरके हो गए, और लोग कहने लगे कि हड़ाई पंडित ओझा तो पागल हो गए हैं। तीनों महीनों में उन्होंने अन्न फल ग्रहण नहीं किया, और केवल चैतन्य के प्रभाव से ही वे जीवित रहे। भला जिसका ऐसा अनुराग था, उनको प्रभु नित्यानंद ने क्यों छोड़ दिया। विष्णु और वैष्णव का यह प्रभाव अचिंत्य है। होते भक्तिमान हड़ाई उपाध्याय पुत्र को प्रदान करके उन्मत्त से हो गए। भगवत भक्ति रस में विह्वल होकर वे लोगों की दृष्टि से जड़ सदृश परिलक्षित होने लगे। साधारण मनुष्य अन्य आदि ग्रहण करते हैं, परंतु हड़ाई पंडित ने बिना अन्न आदि के 3 महीने व्यतीत कर दिए, तब भी साधारण व्यक्ति के समान उनके शरीर का पतन नहीं हुआ। यह सत्य है कि उनका जीवन रहा, परंतु फिर भी निर्जीवता ही अवशिष्ट रहा। बोलते हैं भक्तिमान जो हड़ाई उपाध्याय थे, ये पुत्र को प्रदान करके उन्मत्त से हो गए। पुत्र को उन्होंने उस सन्यासी को दे दिया जो कि तीर्थ भ्रमण के लिए ले जाना चाहता था। और इस प्रकार हड़ाई पंडित जो है भूमि पर पड़ जाते हैं और उन्मत्त से हो जाते हैं। आगे बता रहे कि भक्तिमान हड़ाई पंडित उपाध्याय अब पुत्र को प्रदान करके उन्मत्त से हो गए। भगवत भक्ति रस में विह्वल होकर वे लोगों की दृष्टि से जड़ सदृश परिलक्षित होने लगे। भगवत भक्ति रस में विह्वल होकर वे लोगों की दृष्टि से जड़ सदृश परिलक्षित होने लगे। साधारण मनुष्य अन्न आदि ग्रहण करते हैं, परंतु हड़ाई पंडित ने बिना अन्न आदि के 3 महीने व्यतीत कर दिए, तब भी साधारण व्यक्ति के समान उनके शरीर का पतन नहीं हुआ। और यह सत्य है कि उनका जीवन रहा, परंतु फिर भी निर्जीवता ही अवशिष्ट रही। कि पुत्र के चले जाने के बाद, नित्यानंद प्रभु के चले जाने के बाद हड़ाई पंडित जो है जीवित तो रहे, लेकिन उन्होंने 3 महीने तक कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, और साधारण व्यक्ति के समान उनके शरीर का पतन नहीं हुआ। यह सत्य है कि वे उनका जीवन रहा, परंतु फिर भी वे निर्जीवता ही अवशिष्ट रही। कि वो निर्जीव अवस्था मतलब अचेत अवस्था में रहते हैं अपने पुत्र नित्यानंद के वियोग में।
यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भगवान नित्यानंद ने भक्तवत्सल होकर पिता के इस प्रकार अभिनिवेश का परित्याग क्यों किया। इसके उत्तर में यह कहा गया है कि विष्णु वैष्णव की शक्ति का अनुमान लगाता है कि वो शक्ति अतुलनीय है। उनकी अपरिमित शक्ति मनुष्य को परिमित ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती है। बता रहे हैं यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भगवान नित्यानंद ने भक्तवत्सल होकर पिता को इस प्रकार अभिनिवेश अनुराग का परित्याग क्यों कर दिया। इसके उत्तर में यह कहा गया कि विष्णु वैष्णव की शक्ति अतुलनीय है। उनकी अपरिमिति शक्ति मनुष्य के परिमित ज्ञान को नहीं समझ सकती है। कि जो भगवान नित्यानंद प्रभु जो भक्तवत्सल हैं, वो अपने पिता का एसोसिएशन क्यों त्याग देते हैं। इसके उत्तर में बताया गया कि विष्णु सेवा या वैष्णव की सेवा इतनी शक्तिशाली और अतुलनीय है कि वे उनकी शक्तिमान और शक्ति की के अतुलनीय है। उनके अपरिमित शक्ति मनुष्य को के परिमित शक्ति से नहीं समझा जा सकता है। कि जो नित्यानंद प्रभु की जो शक्ति है, जो विष्णु और वैष्णव की शक्ति है, उस अपरिमित शक्ति को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बता रहे हैं, अपरिमित शक्ति को मनुष्य को परिमित ज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए हमें अपरिमित ज्ञान चाहिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन को शुरू करके ही हम अपरिमित ज्ञान में स्थिर हो पाएंगे। और इस प्रकार बता रहे हैं कि आगे कि उनकी अपरिमित शक्ति मनुष्य की। अब आगे जो है 101 नंबर पे आ रहा है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 7 मिनट है।